हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स। सो प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट का तीसरा लेक्चर है। हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन दो लेक्चर में क्या पढ़ा था उसके फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। तो हमने बेसिकली 3 फॉर्मूला पढ़ा था। पहला था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज में वो आता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है या पूछी जा रही है वो कितने तरीके से होता है सक्सेसफुल। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके से हो सकता है। वो इसमें वो वेज आते हैं जिसमें वो काम सक्सेस होता है, सक्सेसफुली होता है। बट नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि टोटल इतने तरीके से कर सकते हैं, बट उन तरीके में कुछ से सक्सेस मिलेगा, कुछ से सक्सेस नहीं मिलेगा। कुछ तरीके में काम हो जाएगा, कुछ तरीके में काम नहीं होगा। तो जितने तरीके में काम हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, वो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज में, और टोटल नंबर वेज जो वो होगा आपको नीचे आ जाएगा। दूसरा, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने का प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, दोनों को यदि हम सम करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा, कि जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच में या बराबर आ सकता है। ठीक है, तो हम कुछ सवाल लगाते हैं। ये आपका वीक एंड ईयर बेस्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीक एंड ईयर के ऊपर कैसे हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल है पहला, टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। अब ये बोला जा रहा है कि ट्यूसडे एंड सैटरडे के बीच में दो लोग विजिट करते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप एट ऑन एनी डेज एज ऑन अनदर डे। कहने का मतलब कि दोनों की संभावना कभी भी किसी दिन भी विजिट करने की है, चाहे सेम डे कर सकते हैं या फिर अलग डे भी कर सकते हैं, अनदर डे भी कर सकते हैं। मतलब कोई फिक्स कोई कंडीशन नहीं कब कौन विजिट करेगा, जब जिसकी इच्छा उस दिन वो विजिट कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है कि जब सेम डे दोनों विजिट करते हैं, या कंजिक्यूटिव डे करते हैं, या डिफरेंट डे करते हैं। तो इन सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे देखो, उसने बोला ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सबसे पहले टोटल नंबर वेज निकालते हैं सबसे पहले। तो श्याम किसी दिन भी विजिट कर सकता है, यानी कि उसको विजिट करने का तरीका 5। एकता भी किसी दिन भी विजिट कर सकती है, उसका विजिट करने का तरीका 5, टोटल 25। हम लोग पिछले 2 वीडियो में एक सवाल लगाया था कि 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो कितने तरीके होते हैं, टोटल तरीके। यदि 2 डाई को उछालते हैं तो टोटल तरीके कितने होते हैं। यदि एक कॉइन को उछालने का तरीका यदि 2 होता है, तो 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना निकलता है, 2 × 2 4। यदि एक डाई को उछालने का तरीका 6, 6 कैसे आता है वो पिछले 2 वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ा था, उसको तो ध्यान देख लीजिए। जो डायरेक्ट थर्ड वीडियो देख रहे हैं, पहले फर्स्ट एंड सेकंड देखिए तो बेटर समझ में आएगा थर्ड वीडियो में। तो हाँ, तो यदि हम एक डाई को उछालते हैं तो तरीका होता है 6, टोटल नंबर ऑफ वेज। यदि हम 2 डाई को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, 36। इसी सवाल को जनरलाइज किया जाए, यदि हम कॉइन 2 के बजाय 3 कॉइन उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, 4 × 2 यानी 8। यदि एक डाई को एक बार करते हैं तो 6 आता है, 2 बार करते हैं तो 6 × 6 आता है। यदि 3 डाई को करते हैं 6 × 6 × 6, जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा। उसी तरह इस सवाल को हम टोटल नंबर वेज निकालने जाएं तो एक जो श्याम था उसको शॉप पे विजिट करने का तरीका कितना है, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में 5 दिन है, टोटल नंबर 5 आ जाएगा। लेकिन यदि एकता को भी विजिट करना है और दोनों के कॉम्बिनेशन को निकालना है कि दोनों जब विजिट कर रहे हैं तो टोटल नंबर वेज क्या होगा, कौन किस दिन जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ 5 × 5, क्योंकि एक जाने का एक श्याम को विजिट करने का टोटल तरीका 5 था, तो एकता का भी कितना है 5। अब दोनों एक साथ विजिट कर रहे हैं तो देखना है टोटल नंबर वेज कितने डिफरेंट तरीके से दोनों विजिट कर सकते हैं। तो 5 × 5 25। तो यदि पहले सवाल का जवाब हम ढूंढने जाएं तो प्रोबेबिलिटी सेम डे
सेम डे विजिट करने का प्रोबेबिलिटी, पहले टोटल नंबर विजिट किया होगा 25। अब निकालते हैं कि उसने प्रोबेबिलिटी पूछा है सेम डे विजिट करने का, तो 25 तो टोटल हो गया। अब हम देखते हैं कि सेम डे ये दोनों विजिट करता है तो कितने डिफरेंट तरीके से सेम डे विजिट कर सकता है। तो भाई 5 दिन है, तो दोनों के दोनों लोग या तो ट्यूसडे को विजिट कर ले, या दोनों लोग वेडनेसडे को कर लें, या दोनों लोग थर्सडे को कर लें, या दोनों लोग फ्राइडे को, या दोनों लोग सैटरडे को कर लें। तो सेम डे विजिट करने का तरीका 5 है। चाहे तो ट्यूसडे कर ले दोनों लोग, या वेडनेसडे कर ले, या थर्सडे कर ले, या फ्राइडे कर ले, सैटरडे कर ले। तो टोटल तरीका जिसकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है वो काम होने की तरीका, यानी कि दोनों लोग सेम डे विजिट करें, ये कितने तरीके से संभव हो सकता है? सिर्फ 5 तरीके से, चाहे दोनों ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। लेकिन नीचे क्या आता है? नीचे आता है टोटल तरीका, यानी कि दोनों लोगों को बोला जाए कि कोई किसी दिन विजिट कर लो, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा दोनों का वो बनेगा 25। एग्जाम्पल लेता हूँ 25 कैसे आएगा। मान लो कि कोई एक शाम ट्यूसडे को विजिट करता है, यदि शाम ट्यूसडे को विजिट करता है तो हो सकता है एकता वेडनेसडे को विजिट कर सकती है, या थर्सडे को कर सकती है, या फ्राइडे को कर सकती है, या सैटरडे को कर सकती है। तो यदि आपका श्याम यदि ट्यूसडे विजिट करता है, श्याम यदि ट्यूसडे विजिट करता है सिर्फ ट्यूसडे को, तो एकता के पास कितने ऑप्शन है? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। कब? जब श्याम ट्यूसडे विजिट करता है तो भी एकता के पास 5 ऑप्शन है। यदि श्याम वेडनेसडे को विजिट करता है तब भी एकता के पास यहाँ से ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक ऑप्शन है कितने? 5। यदि श्याम थर्सडे को विजिट करता है तो भी एकता के पास कितने तरीके हैं विजिट करने के? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक 5। उसी तरह जब आपके पास श्याम के पास कितने ऑप्शन है ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, तो श्याम के हर तरीके पे एकता के पास 5 हैं ऑप्शन, क्या ट्यूसडे से कर लो या सैटरडे को कर लो, किसी दिन भी कर सकते हो। तो 5 + 5 + 5 बार जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट 5 × 5 एक इस वाले फॉर्मूला से हमने डायरेक्ट 5 × 5 निकाल लिया था। किसी काम को यदि हम x नंबर तरीके से कर सकते हैं, उसी काम को दोबारा मतलब उसी काम को 2 बार एक साथ किया जाए तो x × x हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ पे श्याम को विजिट करने का तरीका कितना था? 5, और एकता को विजिट करने का तरीका कितना था? 5। तो 5 × 5 हो गया, 25 हो गया। इस तरीके से टोटल आ गया था। और 5 कैसे आया था? क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मुझे कि सेम डे विजिट करने का प्रोबेबिलिटी, तो या तो दोनों ट्यूसडे कर ले, या दोनों वेडनेसडे कर ले, या दोनों थर्सडे कर ले, या दोनों फ्राइडे कर ले, या दोनों सैटरडे कर ले। तो सेम डे विजिट करने का तरीका 5 और टोटल 25, तो 1:5 आ गया सेम डे विजिट करने का तरीका। इसी सवाल में जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सेकंड नंबर ध्यान से देखिए, किसी काम को होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी उसी काम को ना होने की प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं तो 1 आता है। तो यदि हम ये मान लें कि सेम डे विजिट करने का प्रोबेबिलिटी PE है, तो सेम डे विजिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE-। तो सेम डे विजिट ना करने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? PE- निकालने के लिए 1 - सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/5, यानी कि 4:5। यानी कि इसी सवाल से और इस छोटे से फॉर्मूले से मैंने ये भी निकाल लिया कि सेम डे विजिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/5, क्योंकि सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल लिया 1:5। तो सेम डे विजिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे तो 4:5 आ जाएगा। अब आते हैं तो हमने पहला भी निकाल लिया सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी 1:5। थर्ड भी निकाल लिया डिफरेंट डे 1 - 1:5 4:5 हो गया। कंजिक्यूटिव डे निकालते हैं। कंजिक्यूटिव डे में क्या है कि आपके पास, पहले कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो भी मुझे टोटल नंबर तरीका पता है 25। अब मुझे बस वो तरीका निकालना है जितने तरीके में दोनों लोग कंजिक्यूटिव करने मतलब कि एक आज विजिट कर रहा है तो एक कल करेगा।
ठीक है, या एक आज कर रहा है तो एक कल जो दूसरा वाला एक दिन पहले किया है, मतलब कि आसपास दिन में ही करेंगे। कंजिक्यूटिव मतलब कि यदि कोई ट्यूजडे को विजिट कर रहा है, दूसरा वेडनेसडे को विजिट किया है। ठीक है, तो टोटल तरीका तो 25 हो गया, लेकिन इस कंजिक्यूटिव का तरीका कितना हो सकता है? यदि किसी एक ने ट्यूजडे को किया तो दूसरा वेडनेसडे को किया, यदि पहला वेडनेसडे को किया तो दूसरा थर्सडे को किया, यदि कोई थर्सडे को किया तो दूसरा फ्राइडे को किया, और यदि किसी फ्राइडे को किया तो दूसरा सैटरडे को किया। तो कंजिक्यूटिव विजिट करने का तरीका, अब कोई सैटरडे को किया तो वो संडे का तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो यदि कोई सैटरडे को, और यदि कोई सैटरडे को विजिट कर भी लिया और ट्यूजडे को, यानी कि सैटरडे और ट्यूजडे कंजिक्यूटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे आता है, ट्यूजडे नहीं आता। तो इस 5 वाले ऑप्शन में मेरे पास जो कंजिक्यूटिव वे है वो 4 हैं, क्योंकि ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया कि कौन कब किया, क्योंकि कंजिक्यूटिव में या तो श्याम यहाँ आ जाए, एकता यहाँ आ जाए, या एकता यहाँ आ जाए, या श्याम यहाँ आ जाए, तो ये ऑप्शन है। तो अभी हमने कंजिक्यूटिव 4 तरीके निकाले थे, तो लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि श्याम पहले कर दे, एकता बाद में करे। कंजिक्यूटिव में ये नहीं बोला कि पहले कौन करेगा, कंजिक्यूटिव मतलब होता है कि बस आगे पीछे। तो हर इसने 4 सेट बनाया, कंजिक्यूटिव के 4 सेट बने, बट हर सेट में यदि श्याम पहले करता है तो एकता भी कर सकती है, यदि एकता करती है तो श्याम भी कर सकता है। तो हर सेट में 2 बन रहा है आगे पीछे, तो टोटल 4 सेट हुए। 4 सेट में हर सेट में 2 ऑप्शन है आगे पीछे, कोई भी आगे कर सकता है, कोई पीछे कर सकता है, तो टोटल 8 तरीके हो गए। तो यदि ये प्रोबेबिलिटी निकाला जाए इस पीई का, कंजिक्यूटिव डे का, तो टोटल वो तरीके कितने हैं जिसमें कि 2 लोग कंजिक्यूटिव विजिट किया है, वो 8 है, और डिवाइडेड बाई टोटल 25। तो ये आपका वो प्रोबेबिलिटी निकल गया जिसमें कि आपका दोनों लोग कंजिक्यूटिव डे विजिट करते हैं। ठीक है, एक और सवाल लगाते हैं लीप ईयर का। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे? ऑर्डिनरी ईयर मींस लीप ईयर, जिसमें कि 365 दिन आते हैं। इस सवाल का जवाब हम कैसे निकालेंगे? वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो जब साल में 365 दिन है, वो लीप ईयर बोले चाहे ऑर्डिनरी ईयर बोले, लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। 365 को यदि हम ऐसे लिखें, ऐसे क्यों लिखें? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 कंप्लीट वीक बन गया, एक दिन एक्स्ट्रा है। तो एक दिन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कैसे समझते हैं? देखो, आपका जो ईयर स्टार्ट हो सकता है किसी दिन भी स्टार्ट हो सकता है, यानी 1 जनवरी हम जो ईयर स्टार्ट मानते हैं, वो 1 जनवरी हम संडे संडे को भी स्टार्ट हो सकता है। 1 जनवरी किसी दिन भी आ सकता है वीक में, मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, एंड सिमिलरली सैटरडे को भी आ सकता है। तो यदि 1 जनवरी यदि संडे को है, तो आपका 364 डेज जो आएगा, 364वां दिन आएगा, वो आपका सैटरडे आएगा। क्योंकि यदि हम ऐसे काउंट करें, यदि पहला दिन संडे आता है, 7th डे सैटरडे को आता है, 8th डे आपका फिर से संडे आएगा, एंड 14th डे फिर से सैटरडे आएगा। तो इस 7 दिन का पूरा एक ग्रुप बन रहा है। यदि 7 के मल्टीपल में यदि नंबर ऑफ डेज आ रहा है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है संडे टू सैटरडे। ठीक है, तो ये जब पहला वीक कंप्लीट हुआ, मान लो ये फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ, ये सेकेंड वीक कंप्लीट हुआ, इसी तरह से जब हम 52nd वीक कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 364 आएगा। ठीक है, 52nd वीक, ये पहला वीक था, दूसरा वीक था, ये 52nd वीक है। तो
अब आप ये सोचो कि लेकिन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, मतलब एक डे एक्स्ट्रा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि आपका 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 365 डे में 53 नंबर संडे तभी आएगा जब आपका ईयर जो है स्टार्ट होगा संडे से ही, क्योंकि संडे से स्टार्ट होगा तो आपका 365th डे आपका फिर से संडे आ जाएगा, यानी कि उस केस में संडे 53rd टाइम्स आएगा, यानी 53 बार आएगा। ठीक है, तो अब अपना वीक में कितने डिफरेंट डे होते हैं? 7 डे। तो आपका 1 जनवरी कितने डिफरेंट डे से स्टार्ट हो सकता है? तो आपका 7th डिफरेंट डे है, तो 7 डिफरेंट डे से 1 जनवरी को हम स्टार्ट काउंट कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल इस प्रोबेबिलिटी में निकाला जाए कि 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल डिफरेंट जो तरीके से 1 जनवरी स्टार्ट होगा वो 7 तरीके से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि संडे से लेके सैटरडे तक। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 53 संडे आए, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपका 1 जनवरी संडे से स्टार्ट हो, क्योंकि मंडे से स्टार्ट होगा। तो आपका आप मंडे से यदि आप एज्यूम करते हो तो संडे संडे मतलब मंडे से स्टार्ट करते हो तो संडे को आपका 364 होगा कंप्लीट, और 365 के दिन पड़ेगा, मंडे को ही पड़ेगा। जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन 65th डे यानी 365वां दिन उसी दिन आएगा। तो यदि मंडे से स्टार्ट करेंगे तो संडे 53 बार नहीं आएगा, मंडे 53 बार आएगा। ट्यूजडे से स्टार्ट करेंगे तो ट्यूजडे 53 बार आएगा। वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे तो वेडनेसडे 53 टाइम्स आएगा। तो इस तरह से हम तो स्टार्ट किए दिन से कर सकते हैं 1 जनवरी को, लेकिन 53 संडे आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो संडे से ही 1 जनवरी को स्टार्ट करें, तो 365वां दिन संडे को ही आएगा। ठीक है, तो टोटल जो तरीका है 7 है कि 7 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं 1 जनवरी को। बट वो कौन सा तरीका है जिसमें 53 संडे आए? तो वो एक ही तरीका है कि आपका 1 जनवरी संडे को ही स्टार्ट हो। ठीक है, तो आपका एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है कि वो संडे से ही स्टार्ट हो, ईयर का स्टार्ट, लेकिन 1 जनवरी आपका संडे को ही आए। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बट स्टार्ट हम किसी दिन भी कर सकते हैं। टोटल तरीका 7 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा आपका कि 53 संडे वो आपका आएगा 1:7। यदि आपसे पूछा जाता कि मंडे 53 है या ट्यूजडे 53 है या वेडनेसडे या सैटरडे, तो पूरे वीक में कोई भी दिन यदि लिया जाए और बोला जाए कि 53 टाइम्स आएगा, तो 53 टाइम्स आने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है कि उसी दिन से स्टार्ट हो। टोटल तरीका किसी दिन से स्टार्ट हो सकता है 1 जनवरी। तो जिस दिन से स्टार्ट होगा वो आपका 53 टाइम्स आएगा, बाकी 52 टाइम्स आएगा। तो टोटल तरीका तो एक ही है कि उसी दिन से 1 जनवरी उसी दिन से स्टार्ट हो। ठीक है, और टोटल तरीका 7 था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? 1:7। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें यही लिखा गया है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? 7 है। तो इसका जो सवाल का जवाब है 1/7। थैंक यू आज के लिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सवाल।